मित्रों नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गंगेवे पर। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के खनिज संसाधन से अवगत होंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे आज आप। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ए विकल्प मनावल कुरीची, बी गौरी बिदनूर, सी वासी, डी जादूगोड़ा। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है ये जादूगोड़ा है, यानी जादूगोड़ा ये महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है भारत की। और ये जानते हैं कहाँ है जादूगोड़ा? पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम। और ये कहाँ है, किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। झारखंड खंड राज्य। और जानते हैं ये भारत की पहली यूरेनियम खान है। भारत की पहली यूरेनियम खान है। यूरेनियम खान है, ठीक ना। और यहाँ से यानी यूरेनियम जो उत्पादन है कब शुरू किया गया? तो 1967 ईस्वी से। कब? 1967 ईस्वी से शुरू किया गया है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ये जिला है, किस प्रांत में है? झारखंड में है। और देखिए खास विशेषता ये है कि ये भारत की पहली यूरेनियम खान है। और यहाँ से उत्पादन कब शुरू किया गया? तो 1967 ईस्वी से, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? यानी टिन अयस्क का प्रमुख भंडार। असम, जम्मू एवं कश्मीर, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। टिन का सर्वाधिक उत्पादन भी करता है, ठीक ना। तीसरा प्रश्न, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। तो सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? ए असम, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? असम होगा। यानी गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे इन राज्यों में। तो देखिए क्रम यदि देखा जाए, यानी गंधक यानी सल्फर उत्पादक राज्यों में, तो पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश, यहाँ ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश। दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल, ठीक ना। और चौथा असम। यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें देख लीजिए कि यानी इन चार में अगर नाम है तो आप उसको लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ चार में एक असम का नाम यहाँ है, ठीक ना। तो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे कौन है? असम है। अगला प्रश्न देखिए, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लौह अयस्क के लिए है, यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक। तो बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए है? तो ये आपका लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक ना। और बैलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक ना। अगला प्रश्न, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी ए विकल्प सोना, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी और उर्वरक। तो ये आपका खेतड़ी होगा तांबा, ठीक ना। और खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी की खान जो है ये झुनझुन जिले राजस्थान में है। किस जिले में? झुनझुन जिला।
झुंझुनू जिला, ये राजस्थान में, ठीक ना। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी खन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए ये भी कोयला उत्पादक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो ये अगर मान लीजिए इसमें पूछ रहा है, प्रश्न किया कि कोयला उत्पादक नहीं है, तो इसमें ये राजस्थान नहीं है, ठीक ना। शेष 3 प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, यहाँ केंद्र दिया है, यहाँ खनिज दिया है। जैसे आपका मकुम, दल्ली राजहरा, सी कोरापुट, डी चित्रदुर्ग। तो ये जो खान हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए का आपका 2 होगा, यानी मुकुम जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये आपका डल्ली राजहारा जो है खान है, ये छत्तीसगढ़ में है, लौ यश के लिए है। ये कोरापुट जो है ओडिशा में है, ठीक ना। कहाँ है? ओडिशा में। ये बक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रदुर्ग जो है मैग्नीज के लिए है। चित्रदुर्ग किस प्रांत में है? चित्रदुर्ग ये आपका कर्नाटक राज्य में है। तो आप देखिए सुमेलित मैंने कर दिया है, यहाँ आंसर निकाल लीजिए आप। जैसे मुकुम ए का 2, यहाँ देखिए ए का 2 कहाँ है? ए का 2, फिर बी का 1, यहाँ लिखाइए बी का 1, तो ये बी का 1 हो गया, फिर सी का 4, सी का 4, डी का 3, डी का 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची खनन क्षेत्र, और सेकेंड सूची में दे रहा है खनिज। तो गुरु महिसानी आपका देख लीजिए, यानी गुरु महिसानी ये ओडिशा में है, ठीक ना। लौह की खान है। तलचर, ये तलचर किस लिए? तलचर भी ओडिशा में है, कोयला की खान है ये तलचर, ठीक ना। जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है, झारखंड में है, यूरेनियम की खान है। और जावर ये राजस्थान में है, और ये जस्ता के लिए जाना जाता है जावर को। तो ये देखिए ये झारखंड में है, ये ओडिशा में है, ये भी ओडिशा में है, जावर राजस्थान में है। अब सुमेलित आप करिए तो गुरु महिसानी लौह, यानी ए का 3, इसमें देखिए ए का 3 कहाँ है? यानी ए का 3 ये है, 3 ये है। दूसरा देखिए ए का 4, यानी बी का 4 है, तो बी का 4 इसमें है, ठीक ना। फिर सी का 2 और डी का 1। तो ये आपका सही जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, क्या आ रहा है? सी, यानी गुरु महिसानी खान जो है लौह के लिए प्रसिद्ध है। तलचर जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है। और जावर क्षेत्र जो राजस्थान का है जस्ता के लिए है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सी। अगला प्रश्न, कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार यानी सोना की खान है ये। तो ये पूछ रहा है कि किस राज्य में है? ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलार आपका कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? यानी भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसको कहा जाता है? ए छोटा नागपुर पठार को, बी बुंदेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार, डी बघेलखंड का पठार। इसका सही आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार। यानी छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान कापर खनन से संबंधित है? ए कोलार, बी खेतड़ी, सी गया, डी मयूरभंज। तो कापर के लिए कौन सा है? इसमें आप देखिए खेतड़ी है, और ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देखिए, ए विकल्प राजस्थान, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी आपका तमिलनाडु,
डी ओडिशा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, मैग्नीज और बॉक्साइट दोनों के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ए विकल्प मैग्नीज, बी संगमरमर, सी अभ्रक, डी हीरा। तो हीरा के लिए जाना जाता है। भारत में हीरा केवल मध्य प्रदेश के पन्ना की जो खान है वहीं से आपका हीरा निकलता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार कर्नाटक में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए? तो ए तांबा, बी सोना, सी हीरा, डी कोयला। तो कोलार ये आपका सोना के लिए है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। देखिए, अभ्रक ये बार बार यहाँ से प्रश्न ये बनता है, तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादित राज्य है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है? यानी ए विकल्प महाराष्ट्र गोवा पेटी, इसमें मिलता है, इसमें भी मिलता है, ठीक ना। बी ओडिशा झारखंड पेटी, इसमें भी लौह अयस्क पाया जाता है। सी हरियाणा राजस्थान पेटी, इसमें नहीं मिलता है, ठीक ना। फिर डी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इसमें भी मिलता है। तो इसमें प्रश्न बन रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटी नहीं है, यानी जहाँ लोहा नहीं पाया जाता है उस पेटी में। तो महाराष्ट्र गोवा वाली पेटी में पाया जाता है, ओडिशा झारखंड में भी है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी में भी है, लेकिन ये हरियाणा राजस्थान पेटी में नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हरियाणा राजस्थान पेटी। अगला प्रश्न, भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन था? ये देखिए, समय दिया है कब? 2019-20 ईस्वी में। किसके लिए 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो ये सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। 2019-20 में ये 33% मैग्नीज का उत्पादन किया था, ठीक ना। ऐसे अगर पूछता है कि सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी बिहार, डी झारखंड। तो 2000 ये देखिए, इसमें भी समय से पर बना रहा है। 2021 के स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार। तो ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी बिहार, डी झारखंड। तो ये आपका बिहार होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, सही है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, सही है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ऐसा नहीं। चौथा है, भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ये सही है। तो इसमें देखिए 1, 2 और 4 सही है। इसमें देखिए तो 1, 2, 4 कहाँ दिया है? विकल्प में देखिए उपयुक्त कथनी में कौन से सही हैं? तो देखिए ए में दे रहा है केवल 1, 2 और 3, बी में दे रहा है केवल 1, 2 और 4, सी में दे रहा है केवल 3 और 4, डी में दे रहा है 1, 2 और 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, ठीक ना। यानी इसमें आपका सही क्या है? केवल 1, 2 और 4 है, 3 इसमें नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? यानी इसमें देखना है विकल्प में कि सोना की खान इसमें 4 विकल्प में कौन नहीं है, ठीक ना। तो कोलार है, हासपेट नहीं है, रामगिरी है, हट्टी की खान भी है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सोना की खान इसमें 4 विकल्पों में हासपेट नहीं है, ठीक ना। हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक में है, ठीक ना। आइए देखिए अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किस एक में नामचिक, नामफुक, नामचिक और नामफुक
कोयला क्षेत्र अवस्थित है? यानी ए विकल्प अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में ये आपके कोयला के क्षेत्र हैं नामचिक और नामथो। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न इसमें कौन सा क्षेत्र है? देखिए, निम्न विंध्य क्षेत्र, बी ऊपरी विंध्य क्षेत्र, सी कुडप्पा क्षेत्र, डी धारवाड़ क्षेत्र। तो धात्विक खनिजों के लिए सर्वाधिक संपन्न इन 4 विकल्पों में आपका क्या होगा? धारवाड़ क्षेत्र होगा। और धारवाड़ किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ठीक ना। किसमें है? ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और स्तरीय प्रश्न है ये। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है भारत में? ए विकल्प कोलकाता, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद। ठीक ना। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।